मित्रों, जय माता दी। मित्रों, एक बात पूछना था। वो बात सही है, झूठ है, क्या है? आप ही बताइए। क्या सचमुच में मुगल इतने क्रूर थे? क्या सचमुच में मुगल इतने क्रूर थे कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को मार के, कूट के, तलवार गर्दन पे रख के उनको इस्लाम कबूल करवाया? क्या बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जो भी है, क्या सचमुच में इतने क्रूर थे कि इन्होंने हमारे पूर्वजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मारा, काटा, मौत के घाट उतार दिया? उस केवल और केवल इस्लाम कबूलने के लिए, केवल सनातन को कमजोर करने के लिए, सनातन का नुकसान करने के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए क्या सचमुच किया है? ये आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ये आप लोगों को बताना है और उन मुस्लिम भाइयों को भी बताना है जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं और जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। क्या ये सच्ची कहानी है? क्या ये कहानी है या सच्चाई है? ये सब का जवाब आप लोग दीजिए। मेरा कहने का मतलब कि आज अगर मुझे पता चल जाए कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की थी, छल कपट जोर जबरदस्ती से फला आदमी ने हड़प लिया, हमारे पूर्वजों को मौत के घाट उतार के उसने ज़मीन हड़प ली, तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। उस जमीन को हासिल करने के लिए जो मेरे पूर्वजों की निशानी है, जिसको हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से सींचा है, जो हमारे पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी निशानी रही, हमारे पूर्वजों ने उसमें खेती किया, खून और पसीना बहाया, उस निशानी को हासिल करने के लिए मैं चोटी एड़ी का जोर लगा दूंगा। हर हाल में अपने पूर्वजों की धरोहर को वापस लाऊंगा। हर मुस्लिम भाई से मेरा निवेदन है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। पता करो कि आपके पूर्वज मुसलमान कब बने थे, उससे पहले इनके जो पूर्वज थे उनका नाम क्या था, उनका इतिहास क्या था, उनको किस तरह से मुसलमान बनाया। आपको एक दर्दनाक कहानी सुनने को मिलेगी। आपको नफरत हो जाएगी मुगलों से। जो लोग मुगलों को अपना अब्बू मान के बैठे हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, उनको नफरत हो जाएगी जब सच्चाई मालूम पड़ेगी। अगर इसी तरह से औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं वगैरह वगैरह कितने सारे लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को लूटा, कत्लेआम किया, नरसंहार किया। सोचो जरा, एक बार सोचो कितना दर्दनाक समय रहा होगा, कितना भय से लोग रहते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या उनकी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है।
उसको बखान करने के लिए, बयां करने के लिए शब्द नहीं है। वो दर्दनाक मंजर, सुकून से बैठे हुए गांव की चौपाल में लोग, अचानक से मुगलों का हमला और कत्लेआम, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। अब लोग उस समय में कुरान जानते भी नहीं थे, लेकिन ये जानते थे कि ये कोई चीज़ है जो हमारी जान बचा सकती है, तो इसको ले लो। पढ़ना नहीं आता वो एक अलग बात है, ले लेते जान बचेगी। इस तरह से धीरे धीरे लोग मुसलमान बने होंगे। कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। और एक दिन नहीं, 400 सालों तक इसी तरह से अंग्रेजों ने भी किया। अंग्रेजों ने छल कपट, साम दाम दंड भेद, केवल हमारे सनातन धर्म का नाश करने के लिए, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए। कितना भयावह दृश्य रहा होगा वो, एक बार सोचो। मुस्लिमों भाइयों, अगर आपके पूर्वज में कोई पुराना है या पुराना कहीं इतिहास है, तो एक बार उस भयावह मंजर को जरूर याद करो। ये उसी तरह से अध्ययन करने का विषय है जिस तरह से मेरी पूर्वजों की हड़पी हुई जमीन, उसी तरह से जमीन को हासिल करना है, उसी इज्जत को हासिल करना है। और अगर इस तरह से जबरदस्ती करके पीढ़ी दर पीढ़ी मार काट और हत्या करके अगर लोगों को इस्लाम का बुलवाया गया, लोगों को मुसलमान बनाया गया, कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। मुझे तो सोच के भी घबराहट होती है, कितना दर्दनाक रहा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को। सब लोगों को अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पता करना चाहिए। और इतिहास कभी नहीं छुपता। आप कितना भी बदलने की कोशिश करो, छुपाने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल उजागर होगा। और हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, पंडा। पूर्वजों ने ये जो परंपराएं चलाई हैं पंडा की, तो पंडा लोग आपको बड़े बड़े तीर्थों में मिलेंगे। उनके पास हमारे पूर्वजों का हजारों साल पुराना रिकॉर्ड मिलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। मुझे ताज्जुब लगा जब मैं अपनी 9 पीढ़ी का नाम बाबा बैजनाथ धाम के डायरी से लिख के लाया। केवल नाम, गांव का नाम, बाबा का नाम बताने के बाद पंडा ने पूरा रिकॉर्ड खोल दिया। उस रिकॉर्ड में मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के नाम, गांव का नाम, कहाँ से आए, कौन कौन थे, सारा रिकॉर्ड है। आप लोगों को भी रिकॉर्ड मिलेगा। और आज के नाम किसी के कुछ भी हो, नावेद हो, जावेद हो, लेकिन जब इतिहास पलटेंगे और इतिहास में जाएंगे तो रामलाल और श्यामलाल ही मिलेगा। आपके पूर्वजों को जबरदस्ती डरा के इस्लाम का बुलवाया, उनको मुसलमान बनाया, उन्हीं के सामने उनके परिवार की हत्या कर दी, सारे लोगों को मार दिया, उसमें से एक बचा जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। पूरे गांव का नरसंहार कर दिया, उसमें से एक बचा जो मुसलमान बन गया। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अब उसमें से जो जिंदा था, जिसको जिंदगी चाहिए, जिसको
जिसको ज़िंदगी की आस थी, उसने धर्म छोड़ा और मुसलमान बन गया। सोच के भी बहुत घबराहट होती भाई, बड़ा तकलीफ, बहुत परेशान। मैं तो बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन एक बार आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि पता जरूर कीजिए अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पूर्वजों की धरोहर के बारे में, उनकी पैतृक जन्मभूमि, आपकी पैतृक जन्मभूमि, वहाँ का इतिहास। हो सकता है आप किसी महापुरुष, योद्धा, बाहुबली, वीरबली, किसी ऐसे खानदान से हो। इतिहास में जाने की ज़रूरत है, इतिहास में घुसने की ज़रूरत है और ये पता करने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों के साथ अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने क्या किया, किस किस तरह से प्रताड़ित करके उनको मुसलमान बनाया, ईसाई बनाया, उनकी किन मजबूरियों का फ़ायदा उठा के इन्होंने बनाया। जैसे खड़के जी का इतिहास, खड़के जी का इतिहास, हैदराबाद के निज़ाम की जो सेना होती थी, जराकार, जरादार, ऐसे कुछ हुआ करता था। उन्होंने उनकी आंखों के सामने उनकी माँ और बहन को घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। आज वही खड़के अपने माँ और बहन के साथ हुए जुर्म, अत्याचार को भूल के, उन जुल्मों को भूल के, वो आज उन्हीं का ही, क्या बोलेंगे, शब्द नहीं, ऐसे लोगों के लिए शब्द नहीं मिलते, मालूम है। मुंह से अपशब्द निकलता है, गंदे गंदे शब्द निकलते हैं, लेकिन क्या करें। पूर्वजों ने जो संस्कार दिए, संस्कार नहीं तोड़े जाते। नहीं तो ऐसे को तो हरामी, कुत्ता, बिल्ला, क्या क्या कहने की इच्छा होती है। लेकिन उम्र देख के थोड़ा आदमी को एक मतलब एक संस्कार कर लिया जाता है कि आदमी को अपने दायरे में रहना चाहिए। नहीं तो ये सब तो कुत्ते हैं। बताइए, जिन लोगों ने इनके माँ और बहन के साथ ये किया, ये तो अभी की कहानी है, कोई मुगलों के ज़माने की बात नहीं है। फिर भी वो आदमी उन्हीं को ही चाटता है, उन्हीं का ही फेवर करता है, उन्हीं के पक्ष में ही लड़ रहा है। वही सनातन का विरोध करता है, वही हिंदू का विरोध करता है। बताइए, ऐसे लोगों को क्या इलाज है? ऐसे लोगों को कोई इलाज नहीं। ये धरती के बोझ हैं, ये अपने आप सड़ेंगे, इनके अपने आप कीड़े पड़ेंगे, अपने आप ये मरेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है और ऐसों का इलाज करना भी नहीं है। आप सोते हुए आदमी को जगा सकते हैं, अगर कोई आदमी सोया है उसको जगा सकते हैं, कोई अज्ञानी उसको आप ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो अल्प ज्ञानी, उसको आप ज्ञान नहीं दे सकते। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। ये सब तरीके हैं लोगों की गुलामी की, मानसिकता की गुलामी के। उनको आप, जो मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं, आप उनको बदल नहीं सकते, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप 1000 कोशिश कर लीजिए। मानसिकता की गुलामी कभी ख़त्म नहीं हुई है। और जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया भारत को और मुग़लों ने बनाया, तो वो झूठ बोलते हैं। कोई अंग्रेज़ों और मुग़लों ने देश को गुलाम नहीं बनाया है। जिनकी मानसिकता में गुलामी थी वो अंग्रेज़ की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, अंग्रेज़ों की जी हजूरी करते थे। और जिनको आज़ादी से जीने की इच्छा थी, उनको गौरव था अपनी आज़ादी पे, अपने धर्म पे, वो ना मुसलमान बने, ना ईसाई बने और ना अंग्रेज़ों के गुलाम बने। वो शान से जिए, शान से मरे। वो कभी गुलाम नहीं हुए, वो आज़ाद ही मरे हैं। और गुलाम तब बोला जाता है जब विद्रोह ना हो। शुरू से विद्रोह होता रहा है, हमेशा खिलाफत चलती रही है, लड़ते रहे हमारे पूर्वज इनके खिलाफ। तो इसको गुलामी नहीं बोलते हैं। गुलामी उसको बोलते हैं जब शांतिप्रिय तरीके से कोई स्वीकार कर ले, और हमारे पूर्वजों ने ये स्वीकारा नहीं है। अगर स्वीकारा होता तो हमारे भी गले में लॉकेट होता और सिर पे टोपी होती। ऐसा कुछ नहीं है। ये वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने
लोगों को गुमराह करने के लिए सब झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। पर्दा प्रथा हमारे इतिहास में नहीं था, मुगलों के एक समय में आया, बहन और बेटियों को बचाने के लिए। जाति प्रथा, जात प्रथा अंग्रेजों की देन है, इससे पहले कहीं जाति नहीं लिखी गई है। उन्होंने फूट डालने के लिए लोगों को दस्तावेज में जाति लिखने के लिए मजबूर किया। शादियां दिन में होती थी, कोई डर भय नहीं रहता था। मुगलों के डर के मारे शादियां रात में की जाने लगी। हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट उठाया ये मुगलों और अंग्रेजों की वजह से, और आज हम इन्हीं की मानसिकता के गुलाम हो गए हैं। भाइयों, अपने आप को समझाइए, अपनी आत्मा को अंदर से झांकिए और देखिए, इतिहास में जाइए, किसने किसके साथ क्या क्या जुल्म अत्याचार किए हैं। एक बार इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है, और पूर्वजों को याद करने की ज़रूरत है। और अगर ये सब स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, जानकारी मिलने के बाद आप सनातन में वापसी करते हैं तो आपका स्वागत है, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पूर्वजों को यही श्रद्धांजलि होगी। सभी लोगों का सनातन में स्वागत है। आइए फिर से सनातन राष्ट्र करते हैं। बस इतना ही, मिलते रहेंगे, बातें होती रहेगी। कोई अगर भूल चूक हुई हो तो कोई माफ़ करने की जरूरत नहीं है। माफ़ी नहीं चाहिए, जो बोला उसको करिए। पढ़िए जाके इतिहास, पता कीजिए। खड़के का तो अभी का सामने का है, कोई मुगलों के टाइम का नहीं है। ठीक है, जय माता दी।